किसान साथियों, जब गेहूं की बालियां निकल जाती है ना, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि बालियों का भैया भराव तो पूर्ण होता है, बालियां लंबी भी होती हैं स्टार्टिंग पीरियड में, और बालियां भैया मोटे मोटे भी साइज में होते हैं। लेकिन जो पश्चिम दिशा की ओर हवा चलने वाली होती है ना, जो कि भैया फरवरी मार्च में चलना शुरू हो जाती है, जैसा कि अभी 2-4 दिन से भैया हवा इतनी तेज चल रही है ना, और उसके साथ साथ कुछ तापमान भी गिरा हुआ है, जिसके वजह से ठंड भी अचानक से 3-4 दिन से बढ़ चुकी है। इसके कुछ रोज पहले तापमान चढ़ा हुआ था, ठंड कम हो गई थी, लेकिन 2-4 दिन से भैया ऐसा क्या हो रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर जो हवा चल रही है ना, बहुत तेज गति से चल रही है। और जैसा कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ भैया, ये देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। ये देखिए गेहूं के खेत के पास ही हम खड़े हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। इस गेहूं के देखिए खेत के जस्ट पास में हम खड़े हैं भैया, इधर लोकेशन आप देख लीजिए पहले, और हवा भी बहुत तेज गति से चल रही है। तो देखिए भैया, जब बालियों का पूर्ण भराव हो जाता है और हवा चलना शुरू हो जाता है ना पश्चिम दिशा की ओर, तो भैया अगर खेत में आपकी जरा सी भी अगर नमी ना रहेगी ना, तो भैया वो दाने क्या हो जाते हैं, गेहूं के सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। और सिकुड़ने से क्या हो जाता है कि भैया दाने जब बड़े से भी आकार में छोटे हो जाए सिकुड़ करके, हवा के वजह से दाने सूखने लगते हैं, और जिससे क्या होता है कि भैया उत्पादन क्षमता पे बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभाव छोड़ जाता है। या हवा दाना जो सिकुड़ जाता है, और उत्पादन क्षमता जो कि 8 कुंटल 9 कुंटल बिका जाने वाला गेहूं है, वो भैया घट करके 2 कुंटल 3 कुंटल पे आ जाता है सामान्यतः। और कहीं कहीं खासकर हमारे क्षेत्र में बिहार में ना भैया 1-1 कुंटल तक आ जाते हैं प्रत्येक बिघे। इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है यह हवा जो होती है। अब उस टाइम किसान ये सोचता है कि हम सिंचाई कर दें। अब सिंचाई करते समय भी रिक्स है, सिंचाई ना करें तो भी रिक्स है। तो भैया अब इस पीरियड में हम करेंगे, सिंचाई कर देते हैं, हवा तेज चल देगी भैया, गेहूं गिर जाएगा तो और सबसे ज्यादा नुकसान। तो अब इस पीरियड में भैया आपको करना क्या है कि भैया आपके दाने मोटे मोटे बने रहें, वह दाने सिकुड़ करके छोटे ना हो जाएं, और भैया दाने आपके बने चमत्कार। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हमें आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। आज हम आपको कुछ ऐसी स्प्रे और कुछ ऐसा नुस्खा जो कि हमने खुद इस पे प्रैक्टिकली तौर पे अपने गेहूं के फसल पे कर रखा है, पिछले साल भी किया, उसके पिछले साल भी किया, और इस साल भी। हालांकि हमारे अभी गेहूं की बालियां निकल नहीं रही है, लेकिन हम बालियां निकलने के बाद हम इसका स्प्रे करेंगे, और बालियां निकलने के बाद ही ये चीज आपको करना है, ताकि हवा का प्रभाव आपके गेहूं की बालियों पे ना पड़े और गेहूं भी आपका सेफ रहे, और भैया आपके गेहूं की जो बालियां हैं, दाने हैं, मोटे मोटे हों, और दाने भी आपके चमकदार हों, और आपको मुनाफा अच्छा मिले, और आपकी जो पैदावार क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, वह आपकी कम ना हो। किसान साथियों, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको कुछ स्प्रे और कुछ नुस्खा बताने वाला हूं, जो कि आप भैया कम दाम में यानी पैसा भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं लगना है, और आपका कम खर्च में आप इसका प्रयोग करके ना भैया आप अपने गेहूं को हवा के झोंकों से और गेहूं को सूखने से पूर्ण रूप से बचा लेंगे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। किसान साथियों, सबसे पहली बात कि अगर गेहूं की जब बालियां आपकी निकल रही हो ना भैया, तो भैया आपके मोटे दाने के लिए और दानों को मतलब चमकदार बनाने के लिए ना भैया, आपको कुछ चीजों पे खासकर ध्यान देना होगा, जो मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले जब आपकी गेहूं की बालियां निकल जाए, तो भैया आपको लेना है एनपीके 05234। ध्यान से सुनिएगा, एनपीके 05234। भैया एनपीके का प्रयोग मैं क्यों कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि भैया यह एक उर्वरक है, और जिसमें इसमें क्या होता है कि फास्फोरस और पोटास की भैया मात्रा पूर्ण रूप से पाई जाती है, यानी ज्यादा मात्रा पाई जाती है फास्फोरस और पोटास की। और यह क्या करता है भैया कि गेहूं के दानों को मोटा और शाइनिंग यानी चमकदार बनाने में बहुत ज्यादा यह मदद करता है, यानी कारगर होता है। तो इसलिए आप एनपीके 05234 का स्प्रे आप जरूर करें, इतना आपको ध्यान देना है। अब उसके साथ साथ किसान साथियों, अब उसके साथ साथ है दूसरा है कि भैया बोरोन। बोरोन भैया एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी वह दिखता तो नहीं है, लेकिन होता है बहुत ज्यादा कारगर पोषक तत्व। और उसके साथ जो कि भैया गेहूं के दानों को ना क्या करता है कि भैया विकास के लिए यह बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी यह बहुत ज्यादा हेल्प करता है गेहूं के विकास के लिए, दानों के विकास के लिए।
और उसके साथ साथ और यह दानों को चमकदार बनाने में भी यह ज़्यादा मदद करता है जो बोरोन होता है। तो इसलिए आप बोरोन का भी प्रयोग स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके के साथ मिक्स करके बोरोन का प्रयोग कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके साथ तीसरे स्टेप पे भैया है एक चीज़ और कि जिंक और फेरस और मैग्नीशियम और उसके साथ साथ मैग्नीज सल्फेट और सीवीड प्लस बोरोन। अब यह इसका जो मिश्रण है एक बार और बता देता हूँ, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज सल्फेट, सीवीड प्लस बोरोन, इनका अगर कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं तो इनका मिश्रण आप बना लें और बना करके भैया आप अपने गेहूं के पौधों पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि भैया यह भी एक पूर्ण रूप से पोषक तत्व है। पूर्ण रूप से क्या है भैया, पोषक तत्व है और आपके गेहूं की फसल को, गेहूं की बालियों को और गेहूं के पौध को भैया पोषक तत्व देने में बहुत ज़्यादा यह मदद प्रदान करते हैं। ये जो जिसका मैंने आपको मिश्रण बताया और भैया दानों को भैया यह मोटा बनाने में सबसे ज़्यादा यह कारगर साबित होते हैं। इनका जो मिश्रण है, इस स्प्रे का मिश्रण है, तो इसलिए आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल के स्थिति के अनुसार जिस हिसाब से आपकी फसल दिखे उसके हिसाब से भैया इनमें से आप किसी एक का मिश्रण, एक का घोल बना करके भैया आप क्या कर सकते हैं, इसका अपने फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान देना है जब बालियां आपकी निकल जाए तभी आपको इसका स्प्रे करना है, इतना आपको ध्यान देना है और अपने फसल की स्थिति को देखने के बाद आपको इसका स्प्रे करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यदि आपकी फसल सामान्य है, नॉर्मल है, दाने भी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो अभी कुछ रुक जाए, कुछ रुक सकते हैं। हवा नहीं चल रहा है तो कुछ रुकें आप, ठीक है। और जैसे ही हवा चलना शुरू हो तो इसका आप प्रयोग कर दें किसान साथियों। अब उसके साथ साथ यदि आपकी फसल कमज़ोर है, ग्रोथ कम है, दानों का लंबाई कम है, दानों की साइज छोटी है, तो भैया आप उस समय आपको क्या करना है कि जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज सल्फेट, सीवीड प्लस बोरोन का आप उपयोग बिल्कुल बगैर पूछे आप करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ आपको भैया अगर आपके गेहूं के फसल में दानों का साइज छोटा दिख रहा हो, हवा चल रही हो, तापमान ऊपर नीचे हो रहा हो, तो एनपीके और बोरोन का आप स्प्रे कर दें। मात्रा के लिए आपको मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एक वीडियो मैं उस पर दे दूंगा कितनी मात्रा रखनी है, आप उस हिसाब से मात्रा रख करके इसका स्प्रे आप आसानी से कर सकते हैं किसान साथियों। दूसरी बात कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको सही समय पे सही मात्रा में स्प्रे करना है, इतना आपको ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मात्रा अगर इसका ज़्यादा हो जाएगा तो आपके फसल पे भैया नेगेटिव प्रभाव छोड़ सकता है। इस चीज़ की आपको जिम्मेदारी खुद अपने आप पे लेकर के इसका प्रयोग आपको करना है। उसके साथ साथ आपको भैया इसको जब भी घोल बनाए ना तो अच्छी तरह से घोल बनाए, बल्कि 10 मिनट की जगह 20 मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, लेकिन घोल पूर्ण रूप से अच्छे से बनाए। और पानी की मात्रा भैया प्रति एकड़ आपको कम से कम 200 लीटर तक रखना है, 150 से ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है। उसके साथ साथ भैया इसका घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे कर देना है किसान साथियों। तो किसान साथियों, यह वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय जवान, जय किसान।